एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि इसमें व्यक्ति कहाँ है, वस्तु कहाँ है, स्थान और भाव के नाम कहाँ हैं। जैसे रवि और रमेश अध्यापिका से पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में रवि, रमेश, अध्यापिका, ये आपके व्यक्तियों के नाम हैं, प्राणियों के नाम हैं। नेक्स्ट है आपका वाक्य, वे अपनी कलम से कॉपी में लिख रहे हैं। तो कलम, कॉपी आपका क्या है? वस्तुएं हैं। नेक्स्ट, वे दिल्ली में स्थित नूतन स्कूल में पढ़ते हैं। तो दिल्ली नूतन स्कूल स्थान है। उनकी मित्रता अटूट है। तो मित्रता इसमें क्या है? भाव है। तो ये संज्ञा की परिभाषा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये मैंने आपको व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम, स्थान और भाव के नाम से आपको संज्ञा की परिभाषा बताई। नेक्स्ट है हमारा संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जातिवाचक संज्ञा, थर्ड भाववाचक संज्ञा। फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी विशेष व्यक्ति या स्थान का पता चलता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, प्राणियों की संपूर्ण जाति का पता चलता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, पदार्थ की गुण, दोष, अवस्था के बारे में पता चलता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसमें हमने व्यक्तिवाचक में जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, कपिल देव, धोनी, ये किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। स्थान आपके दिल्ली, लाल किला, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब इसमें आपको मैं बताती हूँ, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा राम है, ये नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर लड़का है तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, अगर आपको लिखा हुआ आता है ये, तो आपको ये लिखने, इमारतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में और इमारतें आपने लिखना है जातिवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आपको रामायण, महाभारत, चंपक, पुस्तकों के नाम आते हैं तो वो आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देने हैं और पुस्तकें जातिवाचक संज्ञा में देने हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा में सैनिक, छात्र, ये भी आते हैं। सैनिक क्या है? संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। छात्र भी, तो जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं जो संज्ञा शब्द, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा में लेते हैं। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नदियों के नाम अगर आपको आते हैं लिखने के लिए तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। अगर नदी लिखा हुआ आएगा तो वो आप जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत, नेपाल, देशों के नाम चीन, अमेरिका। अगर आपको भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका देशों के नाम लिखने के लिए आते हैं तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। अगर आपको देश लिखा हुआ आता है तो देश आप जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। नेक्स्ट, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आपको दिनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, महीनों के नाम अगर लिखने के लिए आते हैं तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे और जातिवाचक संज्ञा में आप दिन, महीने लिखेंगे। ईद, होली, दीपावली, दशहरा, अगर आपको त्योहारों के नाम लिखे हुए आते हैं तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखेंगे और त्यौहार कहाँ लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। ऐसे ही फल, सब्जी, शेर, हाथी, पशु, पंक्षी, ये सब आप किस में लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। भाववाचक संज्ञा में मित्रता, सुंदरता, ईमानदारी, बुढ़ापा, हंसी, क्रोध, मोटापा, सुख, दुख, हरियाली, ये सब आपके भाव प्रकट होते हैं। तो ये आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे। थैंक यू।